दोस्तों एक समय था जब भूमाफिया, गैंगस्टर और जो कब्जा करने वाले दूसरों की कमाई से खरीदी हुई ज़मीनों पर कब्जा कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है, यूपी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एंटी भूमाफिया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर आप अपनी ज़मीन कब्जाई किसी दूसरे ने कब्जा ली है, उसकी शिकायत आप इजीली तरीके से आप कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अभी देखिए पहले क्या रहता था कि जो भूमाफिया होते थे तो दूसरों की कमाई से खरीदी हुई ज़मीनों पर कब्जा कर लेते थे। आज भी कर रहे हैं, जिसको डर नहीं है वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वो है एंटी भूमाफिया पोर्टल। ये कंप्लेंट करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, और यहीं से आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। अब ये पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन को टाइप करना है, और यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या सुविधाएं दी हैं एंटी भूमाफिया पोर्टल के ऊपर, और भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए क्या क्या सुविधाएं इस पोर्टल पर दी गई हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं बता दूं कि एंटी भूमाफिया पोर्टल पर शिकायत आपको कैसे दर्ज करनी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में एंटी भूमाफिया पोर्टल पर जो भी अवैध कब्जे की ऑनलाइन शिकायत दर्ज दर्ज करने के लिए एंटी भूमाफिया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। यहाँ पर बस आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, ओटीपी से उसको वेरिफिकेशन कर लेना है, और भूमाफिया और ज़मीन का विवरण खसरा नंबर सहित उसमें भरना है, और ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है उसमें अपलोड करने हैं, और फॉर्म को सबमिट कर देना है, और एक कंप्लेंट नंबर आपको ले लेना है। अवैध कब्जे की ऑनलाइन शिकायत दर्जने के लिए जो भी स्टेप हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको जन सुनवाई पोर्टल खोलना है, शिकायत पंजीकरण विकल्प पर जाना है, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करनी है, ओटीपी प्राप्त करना है, फॉर्म में अतिक्रमण करने वाले भूमाफिया का नाम और पता आपको भरना है, जमीन का प्रकार यानी कि घाटा, खसरा नंबर, क्षेत्र की पूरी जानकारी, जनपद, तहसील, ग्राम आदि चुनना है, जमीन से जुड़े दस्तावेज या फोटो 500 केबी तक उसका साइज होना चाहिए, या पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ पोर्टल पर, जहाँ से हम एंटी भूमाफिया पोर्टल पर जाएंगे। अवैध कब्जे किसी ने कर रखा है उसकी शिकायत कैसे दर्ज करेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से देखिए इस जन सुनवाई पोर्टल को हम ओपन कर लेंगे। तो ये है एंटी भूमाफिया पोर्टल, जो कि अवैध कब्जे की गई जमीन की शिकायत करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये पढ़ लीजिए, इसके बारे में ये दे रखा है कि भूमाफियाओं द्वारा सरकारी एवं निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने की शिकायत शासन एवं प्रशासन स्तर पर प्राप्त होती रहती है। ऐसे अतिक्रमणकर्ताओं भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, तो ताकि जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो। सार्वजनिक एवं निजी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे के प्रकरण में जनमानस को अपनी शिकायत सुगमतापूर्वक दर्ज कराने, शिकायत पर कृत कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करने तथा अपना फीडबैक एवं सुझाव देने थे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, शिकायत पंजीकरण, शिकायत की स्थिति, अनुस्मारक भेजें, आपकी प्रतिक्रिया। जब हम यहाँ से शिकायत पंजीकरण कर देंगे और शिकायत कर देंगे, कंप्लेंट नंबर हमारे पास मैसेज के जरिए आ जाएगा। फिर उसकी स्थिति देखने के लिए आप यहाँ से उसकी स्थिति देख सकते हैं। तो चलिए एंटी भूमाफिया पोर्टल पर शिकायत कैसे रजिस्टर्ड करते हैं। एंटर ग्रीवेंस, ग्रीवेंस बोलते हैं शिकायत दर्ज करना, तो यहीं पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आप जब यहाँ पर आ जाओगे तो एंटी भूमाफिया ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप ओटीपी वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से पंजीकरण आप कर सकते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर अंकित करना है, कैप्चा कोड फिल करना है, ओटीपी प्राप्त करना है आपको, और यहाँ से सबमिट कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट आगे स्टेप में आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। यहाँ से देखिए मैंने मोबाइल नंबर एंटर किया, ओटीपी प्राप्त किया, उसको सत्यापित किया, वेरिफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। अभी देखिए भूमाफियाओं की अब खैर नहीं है, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी इसी पोर्टल के जरिए। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आ रहा है अतिक्रमणकर्ता, प्रतिपक्षी, भूमाफिया का नाम, जिसने कब्जा कर रखा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। भूमाफिया का पता, उसका जो पता है, ठीक है, उसका पता एड्रेस लिखना है, जिसने कब्जा किया है उसका एड्रेस आपको लिखना है। यहाँ से मैंने ये टाइप कर दिया। अभी देखिए जोड़ें, अगर और अन्य लोग हैं इसमें, 2 से 3 से 4 लोग हैं भूमाफिया हैं, तो उनको भी जोड़ें, जोड़े पे क्लिक करके उनकी भी डिटेल यहाँ से फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, शिकायत क्षेत्र की
जानकारी, जैसे क्षेत्र है ग्रामीण और नगरीय। अगर आप नगरीय क्षेत्र से हैं तो नगरीय में, ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण में। जैसे ग्रामीण में किसी की निजी संपत्ति या सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, नगरीय क्षेत्र में कर रखा है, तो चलिए ग्रामीण का फिल करते हैं हम। भूमि का प्रकार आबादी है या कृषिक है, यानी खेती है या आबादी है। मान लीजिए खेत है तो कृषि कर लेंगे। अतिक्रमक भूमि का प्रकार, अतिक्रमण भूमि का प्रकार जैसे ग्राम पंचायत में है, शासनीय है, निजी है। तो मान लीजिए निजी है, खुद की अपनी है। तो यहाँ से देखिए उत्तर प्रदेश ये आ ही रहा है पहले से। आपको जनपद सेलेक्ट करना है, आपको अपना जनपद सेलेक्ट करना है। जैसे आपने जनपद सेलेक्ट कर लिया कासगंज, फिर उसके अंदर जो जनपद आपने कासगंज सेलेक्ट किया, फिर उसके अंदर तहसील, तहसील सेलेक्ट करनी है। कासगंज के अंदर 3 तहसील है, तहसील सेलेक्ट कर ली मैंने। फिर विकासखंड, विकासखंड सेलेक्ट करना है। विकासखंड 2 आ रहे हैं इसमें, 2 में से 1 सेलेक्ट कर लिया मैंने। ग्राम पंचायत चुने। अब इसके में से जो मैंने विकासखंड चुना है उसके अंदर जो आपकी ग्राम पंचायत है वो आपको चुननी है। और राजस्व ग्राम, राजस्व ग्राम आपको ये चुनना है। उसमें जो आ रहा है थाना, थाना कौन सा लग रहा है जो वो चुनना है। यानी कि आपने जो राजस्व ग्राम देवरी चुना है उसके अंदर कौन, वो किस थाने के अंदर आता है वो आपको चुनना है। यहाँ से विषय श्रेणी, विषय श्रेणी चुननी है। जैसे शासकीय सार्वजनिक उपक्रम की भूमि पर कब्जे संबंधी, राजकीय एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमियों तथा चक्रोड़, तालाब, खलिहान, चारागार आदि पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे संबंधी, यानी कि तालाब, खलिहान, चारागार, ये आप समझ रहे होंगे। आबादी क्षेत्र में पानी का निकास व सार्वजनिक मार्ग, आवागमन अवरुद्ध संबंधी। तो यहाँ पर मैंने बीच वाला कर दिया, यानी कि जो भी हमारा चक्रोड़ था और चक्रोड़ वाली, और जो तालाब, खलिहान, चारागार आदि पर अतिक्रमण अवैध कब्जे संबंधी, ये मैंने विषय सेलेक्ट कर लिया। अब घाटा संख्या चुननी है। आपकी घाटा संख्या कौन सी है, घाटा संख्या यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी। घाटा संख्या सेलेक्ट करने पर खतौनी खाता संख्या जोड़ें, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये जुड़ गई। अगर और भी हैं तो इसमें और सेलेक्ट करके इसको जोड़ देंगे। यहाँ से ये जुड़ के इसको टिक कर देंगे। ठीक है, ये मैंने जोड़ ली। अब यहाँ पर आवेदनकर्ता का विवरण, अब आप शिकायत कर रहे हो तो आपको अपना भी विवरण इसमें देना होगा, ताकि जो भी अधिकारी होंगे इसकी जांच करेंगे वो आपसे भी कांटेक्ट करेंगे और आपको भी बुलाएंगे, इस संबंध में आपसे जानकारी लेंगे। यहाँ से तो ऑनलाइन शिकायत आप कर दोगे, लेकिन आप फिजिकली भी वो आपको बुलाएंगे। यहाँ से आपको अपना नाम, आपको अपना नाम टाइप करना है, आपको अपने पिता का नाम टाइप करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर और लिंग, आपको अपना लिंग, पिता का नाम के बाद आपको मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको अपना लिंग। आप पुरुष हैं, महिला हैं या ट्रांसजेंडर हैं, तो आप पुरुष सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप मोबाइल नंबर 2, अपना एक और मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दे सकते हैं। मोबाइल नंबर 2 दे सकते हैं, या फिर और ईमेल आईडी, आपको अपना ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी जरूर दीजिएगा, ताकि जो भी आपका कंप्लेंट नंबर होगा आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज पे तो आएगा ही आएगा, और आपकी ईमेल आईडी पर भी आएगा। और शिकायत का स्टेटस आप जब चेक करोगे, शिकायत का जो निस्तारण होगा वो भी आपको ईमेल के जरिए आपको नोटिस करा दिया जाएगा। आवासीय पता, आपका जो पता है वो आपको देना है। आवेदन का विवरण, आवेदन पत्र का विवरण कृपया पूर्ण भर के शिकायती संबंध दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन पत्र का विस्तृत विवरण, यानी कि आपने जो शिकायत दर्ज की है, आपने जो भी कब्जा की हुई ज़मीन है उसका विवरण, यहाँ पर आपकी जो कंप्लेंट है एक लिखित में रिटेबल 4000 वर्ड की एक कंप्लेंट लेटर यहाँ पर आपको टाइप करना है कि मेरी ये ज़मीन है, इस पर ये कब्जा, इतने सालों से ये कब्जा है और मैंने इनको बहुत बार समझाया है लेकिन ये कब्जा छुड़ा नहीं रहे हैं, तो मेरी ये शिकायत है। ये टाइप आपको करना है। ठीक है, यहाँ से आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं। चूज फाइल आ रहा है ये, यहाँ से जैसे आपकी ज़मीन के जो कागज़ हैं, ज़मीन का जो भी कागज़ है वो आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। जो भी आपकी पीडीएफ फाइल, जेपीजी फाइल हो, वो 500 केबी से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, 500 केबी तक ही होनी चाहिए। यदि चाहे तो अतिक्रमणग्रस्त भूमि स्थल का फोटो अपलोड कर सकते हैं। जैसे जो भूमि है उसके आपको दस्तावेज आपके पास नहीं है तो उसके फोटो खींच लीजिए, क्लिक कर दीजिए। जो भी अतिक्रमण और जो भी कब्जाई हुई ज़मीन है उसके फ़ोटो खींच लीजिए, उसको अपलोड कर दीजिए यहाँ से। उसका जेपीजी पीएनजी में होना चाहिए। अब पूर्व संदर्भ संख्या, जैसे अगर आपने पिछली भी कोई शिकायत की है इससे पहले भी, तो उसकी संदर्भ संख्या आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। संदर्भ संख्या 2 भी आप दर्ज कर सकते हैं। अगर आपकी ये शिकायत पहली है, फर्स्ट टाइम शिकायत कर रहे हैं, तो इसको टिक हटा दीजिए। ठीक है, एक ओटीपी के माध्यम से प्रणाली में मात्र एक ही शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। जैसे मैंने अपने मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन किया, तो एक ही मोबाइल नंबर से एक ही बार शिकायत दर्ज की जाएगी। यहाँ से इस पर टिक कर देंगे, घोषणा को इस पर टिक कर देंगे और यहाँ पे संदर्भ हेतु इसको
सुरक्षित कर देंगे। अगर वापस जाना है तो वापस चले जाएंगे, संदर्भ सुरक्षित करना है, संदर्भ सुरक्षित कर देंगे और ये कंप्लेंट आपकी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगी। जो भी आपकी ग्रीवेंस आपने यहाँ पर दी है, डिटेल दी है, वो रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपके पास कंप्लेंट नंबर आ जाएगा। उसी कंप्लेंट नंबर से आप बाद में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये आप जब आप बैक आ गए, इसमें बैक आ जाइए, ये शिकायत की स्थिति। जब शिकायत की स्थिति पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से जो भी आपका कंप्लेंट नंबर होगा, शिकायत संख्या होगी और जो आपका मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पे क्लिक करना है और ये ओटीपी फिल करना है। ये सॉरी, ओटीपी नहीं है, ये कैप्चा कोड है, फिल करना है और सबमिट कर देना। यहाँ से आपकी शिकायत का विवरण, स्टेटस आपका चेक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एंटी भूमाफिया पोर्टल पर अतिक्रमण हुई ज़मीन या कब्जाई हुई ज़मीन, उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। आपकी मेहनत की कमाई हुई, आपकी खरीदी हुई कोई ज़मीन है या फिर कोई अदर सरकारी ज़मीन है, आपको पता चला है कि सरकारी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, तो आप उसकी भी आप शिकायत कर सकते हैं। आप भारत सरकार, जो भी आप उत्तर प्रदेश के अगर जिम्मेदार नागरिक हैं, अगर कहीं भी कब्जाई हुई ज़मीन है तो आप यहीं पर इसी पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, एंटी भूमाफिया पोर्टल पर कब्जाई हुई ज़मीन और माफियाओं के खिलाफ शिकायत करने का ये पोर्टल है, जिसमें काफ़ी अच्छा पोर्टल है और यूपी गवर्नमेंट ने ये पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें आप कब्जा हुई ज़मीन के बारे में, आपकी निजी संपत्ति है कोई जिस पे किसी भूमाफिया ने कब्जा कर लिया, उसकी शिकायत आप यहीं से दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपकी भी ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया है या नहीं किया है। क्या आपने पहले भी कोई शिकायत दर्ज की है, उसका सॉल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर शिकायत दर्ज की फिर भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है तो आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको अगली बार बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।